तुम्हें पैसों की जरूरत है, उनको बच्चे की जरूरत है। Vasco da Gama, unique name for a policeman. पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। हेलो दोस्तों, अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं और वह भी साउथ मूवी, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी साउथ मूवी इन हिंदी बताने वाला हूं जो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। यदि आपको किसी और मूवी के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बताते हैं कौन सी है यह मूवी। 5 DSP 2022। பார்ந்த காவல்துறை நண்பர்களே, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கேம் விளையாட போறோம். ரெடியா? ரெடி சார்। डिंडीगुल के रहने वाले वास्को डी गामा हमारे हीरो हैं। उनके पिता एक फूल व्यापारी हैं और उनके पिता चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले। नौकरी और कई अन्य चीजों के लिए अपने प्रयास के दौरान स्थानीय गुंडे मुटा रवि के साथ वास्को का लड़ाई हो जाता है, जिससे उसे डिंडीगुल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में हमारे हीरो की अपने घर में वापसी और संघर्ष कैसे आगे बढ़ता है, यह हम DSP में देखते हैं। 4 विक्रांत रोना। उसके आने के बाद उस भयानक कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक गांव की कहानी है जहां भूत का खौफ फैला हुआ है। इसी डर के बीच गांव के एक घर को बंद कर रखा है। दूसरी तरफ गांव के कई बच्चों की भी लाश जंगल में लटकी मिल चुकी है। इसी दौरान यहां के इंस्पेक्टर की भी हत्या हो जाती है और फिर होती है नए इंस्पेक्टर विक्रांत रोना की एंट्री। वहीं गांव के मुखिया का रिश्तेदार अपनी बेटी की शादी कराने गांव आता है और उसी घर को खुलवाना चाहता है जो भूत के चलते बंद किया गया है। अब विक्रांत इस सब के बीच ढूंढने निकला है कि आखिर गांव के मरते हुए इन बच्चों की मर्डर मिस्ट्री के पीछे की वजह क्या है। आप भी जानना चाहते हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं। 3 यशोदा 2022। सब कुछ अजीब सा लग रहा है यशोदा। काजल को भी बस चक्कर ही आते थे। बेचारी लड़की, पता नहीं कहाँ होगी वो। कहानी यशोदा नाम की एक लड़की की है जो पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए सेरोगेट मदर बन जाती है। बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसके लिए यशोदा को कुछ अन्य सेरोगेट मदर के साथ कीवा नामक मेडिकल फैसिलिटी में रखा जाता है, क्योंकि उनका बच्चा किसी अमीर आदमी के घर जाएगा। लेकिन इसी दौरान यशोदा की आंखों के सामने मेडिकल में कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देती है और यशोदा को मेडिकल फैसिलिटी पर शक होने लगता है। जब एक दिन अचानक वह काजल नाम की लड़की को किसी अलग कमरे में ले जाते हुए देखती है, तब उसे एहसास होता है कि यहाँ सेरोगेट मदर को रखने के अलावा भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे सब अनजान है। क्या यशोदा प्रेग्नेंट होते हुए भी मेडिकल फील्ड से जुड़े सबसे बड़े अपराध का पर्दाफाश कर पाएगी? सेरोगेट मदर को रखने की आड़ में मेडिकल फैसिलिटी के अंदर कौन कौन से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, इन सवालों के जवाब आपको फिल्म में ढूंढने होंगे। 2 पुष्पा द राइज पार्ट 1। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। पुष्पा द राइज आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के लाल चंदन के वृक्षों के घने अंधेरे जंगलों की कहानी है। यहाँ पुष्पराज अल्लू अर्जुन लॉरी ड्राइवर है जो काटे गए पेड़ों को जंगल से बाहर निकालकर अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाता है। चंदन के स्मगलिंग माफिया पर पुलिस की नजर है और वह तस्करों को पकड़ती भी है, मगर असली खिलाड़ी पुलिस की पहुंच से बाहर होते हैं। पुष्पा अपने माफिया सरदारों को तरकीबें बताता है कि कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कटे हुए लाल चंदन के पेड़ों को सही जगहों तक पहुंचाया जा सकता है। यहीं से उसकी तरक्की की राह निकलती है और जिंदगी में खूबसूरत श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना भी आती है। मगर वक्त एक सा नहीं रहता और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इसी धंधे में लगे लोगों से पुष्पा का संघर्ष शुरू हो जाता है। उसी दौरान पुलिस का एक खतरनाक और क्रूर अफसर भंवर सिंह शेखावत फहद फासिल भी पुष्पा के इलाके में आ जाता है। अब पुष्पा क्या करे, यह कहानी दूसरे भाग यानी पुष्पा द रूल में देखने को मिलेगी। दूसरा भाग 2023 में ही रिलीज होगा। 1 सीतारामम। पहले लेफ्टिनेंट राम ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। इस खत को सीता महालक्ष्मी तक तुमको ही पहुंचाना है। आफरीन एक पाकिस्तानी लड़की है जिसके दादाजी पाकिस्तान आर्मी में अफसर थे, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है। वो एक चिट्ठी और तमाम जायदाद अपनी इस बच्ची के नाम छोड़ गए हैं और साथ छोड़ गए हैं एक चिट्ठी। ये पाकिस्तानी लड़की अपने दादाजी की जायदाद से कुछ रुपए चाहती है, लेकिन ये रुपए उसे तभी मिलेंगे जब वो चिट्ठी को भारत में बैठी सीता को देकर आएगी।
लड़की चाहे जो भी कर ले उसे जायदाद तब तक नहीं मिलेगी जब तक चिट्ठी सीता तक न पहुंच जाए। लड़की भारत आती है जहां उसकी मदद करते हैं बालाजी और आफरीन इस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं और उस प्रयास के दौरान वो ऐसी कहानी और रहस्यों से रूबरू होते हैं जिससे सिर्फ आफरीन ही नहीं दर्शक भी अपने आंसू रोक नहीं पाते हैं। अब आफरीन और बालाजी दोनों मिलकर चिट्ठी को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं, और इस प्रक्रिया के दौरान ऐसा क्या होता है कि दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इसे देखने के लिए आपको सिनेमाघर की ओर जाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।